हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जय माता दी और जय जगन्नाथ महाराज। दोस्तों, आज मैं आप लोगों मेरा जो विषय है वो विषय ये है कि जगन्नाथ भगवान 15 दिन के लिए क्यों बीमार पड़ते हैं। उसके ऊपर जो कथा है वह मैं आपको बताऊंगी। और मैं आपको आज इस विषय पर 2 कथाएं बताऊंगी जो भक्तों की हैं और जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। चलिए तो दोस्तों, तो आपने कभी सुना है कि भगवान अपने भक्त के लिए बीमार होते हैं और वह भी अपने भक्तों की खातिर। आज मैं आपको बताऊंगी माधवदास वैद्य और जगन्नाथ जी की अद्भुत प्रेम की कथा। बहुत पहले की बात है। उड़ीसा के पुरी क्षेत्र में एक भक्त माधवदास रहा करते थे। वह रोज मंदिर भगवान की पूजा के लिए जाते थे और जो वहाँ से प्रसाद मिलता था उससे अपना जीवन व्यापन करते थे। सादा जीवन जीते थे। एक बार वह बीमार पड़ गए और उन्हें तेज बुखार हो गया। वे अकेले थे तो कोई उनकी सेवा के लिए भी नहीं था। फिर भी उन्होंने अपनी भक्ति में कोई कमी आने नहीं दी। लोग उन्हें सलाह देते थे, वैद्य से मिलो, औषधि लो, लेकिन माधवदास कहते थे कि जब भगवान मेरा ख्याल रख रहे हैं तो मुझे किसी और की क्या ज़रूरत है। एक दिन बीमारी से कमज़ोर माधवदास बेहोश हो गए। अपने भक्त को संकट में देखकर भगवान खुद श्री मंदिर से वह निकलकर आए और उनकी सेवा करने लगे। अपने भक्त की जगन्नाथ जी उन्हें दवा देते, हाथ पैर दबाते, नहलाते, कपड़े बदलते, अपने हाथों से भोजन कराते। माधवदास भी जब ठीक होने लगे तब उन्होंने पहचाना कि भगवान खुद उनकी सेवा में लग रहे हैं। यह देखकर माधवदास जी रो पड़े। उन्होंने कहा कि आप मेरी सेवा करने क्यों आए हैं? आप मुझे तुरंत भी तो ठीक कर सकते हैं। तब जगन्नाथ भगवान कहते हैं, मैं अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ता, लेकिन उनके कर्म में जो लिखा है वह तो होगा ही। लेकिन चलो, मैं एक काम करता हूँ। तुम्हारी बीमारी के 15 दिन और शेष है, वह मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। और उस दिन जेठ पूर्णिमा थी दोस्तों। जगन्नाथ जी अपने मंदिर पहुँचे। उसी दिन से स्नान के बाद उन्हें तेज बुखार होने लगा। तब से यह परंपरा हो गई चल गई वहाँ कि भगवान अपनी उसी भक्त माधवदास की बीमारी में बीमार होते हैं और इस दौरान एकांतवास में चले जाते हैं। इसके अनुसार कहते हैं इसे अनुसार कहते हैं और कहते हैं कि जैसे एक बार उन्होंने अपने भक्त माधवदास की पीड़ा अपने ऊपर ली थी, उसी तरह वह हर साल अपने भक्तों की पीड़ा अपने ऊपर लेते हैं। लेकिन भक्ति सच्ची होनी चाहिए। इसके 15 दिन बाद जब भगवान ठीक होते हैं तब नैनासार उत्सव मनाते हैं, जिसके बाद भी भगवान भ्रमण के लिए बाहर निकलते हैं मंदिर से, जिससे हम रथ यात्रा के नाम से जानते हैं। बोलिए जगन्नाथ महाराज की जय। अब मेरा विषय भगवान की कथा और उनके भक्त के सच्चे प्रेम की, ये मेरी दूसरी कथा है। इसको भी बहुत ध्यान से और प्यार से सुनिए दोस्तों। तो जगन्नाथ महाराज की जय। उड़ीसा की पवित्र भूमि, समुद्र की लहरों से घिरे हुए दिव्य धाम, जहाँ स्वयं भगवान विराजमान है जगन्नाथ जी। उनका भव्य मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, जहाँ हर दिन लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन आज की कथा किसी राजा की नहीं है, किसी बड़े पंडित की भी नहीं है। यह कथा भी दोस्तों एक सच्चे भक्त की है, जिसका नाम है माधव। माधव पुरी के एक पास छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत गरीब था। ना अच्छे वस्त्र थे उस पे, ना धन उसके पास था। असीम प्रेम और अटूट विश्वास जरूर था, जो कि होना ही चाहिए। हर दिन वह पैदल चलता, नंगे पांव, तेज धूप में सिर्फ एक बार अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए जाता। लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे माधव, भगवान तुम्हारी सुनेगा, तुम्हारे पास चढ़ाने को है ही क्या। माधव मुस्कुराकर कहता, मेरे पास प्रेम है, और प्रेम से बढ़कर क्या। एक दिन माधव बहुत बीमार पड़ गया। शरीर में शक्ति नहीं थी। वह वहाँ चल भी नहीं पा रहा था दोस्तों। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रभु, आज मैं आपके दर्शन के लिए कैसे आऊँ, यह वह विचार कर रहे थे मन में। वह रोते रोते सो गए। उसी रात उसे स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान जगन्नाथ प्रकट हो गए। उसके मुख पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, माधव, तुम रोज मेरे पास आते हो, आज मैं तुम्हारे पास आ गया। माधव की आंखों में प्रेम के आंसू बहने लगे। अगली सुबह गांव वालों ने देखा माधव की झोपड़ी से दिव्य सुगंध आ रही है। अंदर गए तो देखा माधव एकदम ठीक बैठा हुआ है। उसके पास वही प्रसाद रखा हुआ है जो मंदिर में चढ़ाया गया था। सब यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गए। उसी समय मंदिर के पुजारी घबराए हुए आए और आज प्रभु के चरणों में रखा प्रसाद गायब हो गया है। ऐसा विषय चर्चा का विषय बन गया। सब समझ गए भगवान स्वयं अपने भक्त के घर
गए थे। भगवान को धन नहीं चाहिए, भव्य चढ़ावा नहीं चाहिए, उन्हें आप सिर्फ सच्चा प्रेम दीजिए दोस्तों, और भगवान आपके घर स्वयं ही चल के आ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ कमेंट में जय जगन्नाथ जी ज़रूर लिखिए। भगवान हर एक किसी की मनोकामना पूर्ण करें, आपके घर में आप जो भी चाहते हैं वह आपको ज़रूर मिले।